रिकॉर्डिंग स्टार्ट। कल हमने क्या क्या किया था? केंद्र कल हमने। त्रिकोण आ गया था समझ में। हाँ जी। तो आज हम करेंगे त्रिक भाव। त्रिक भाव मैंने कल बताए थे, फिर भी मैं आज क्लियर कर देती हूँ। सिक्स्थ हाउस, आठवां भाव और 12वां भाव, 12th हाउस। तो ये हमारे त्रिक भाव रहेंगे। हाँ। ये पीड़ा के भाव होते हैं, यानी कि दुख दुख स्थान बोलते हैं इसे। बॉस। 6 10 12। हाँ। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये आपके त्रिक भाव रहेंगे, दुख स्थान बोलते हैं इससे। ठीक है। ठीक। फिर आता है त्रिशढ़ाया, जो मैंने कल बताया था। त्रिशधाया, हाँ। ये त्रिश का मतलब तीन, ये हो गया 3rd हाउस। षड का मतलब छठा हाउस, और आय का मतलब 11वां हाउस। सॉरी, वापस बोलेंगे क्या मतलब? त्रिश का मतलब होते फिर। तीसरा हाउस, ये 3rd हाउस होएगा। षड का मतलब छठा भाव, और आय का श- मतलब जो हमारी इच्छा पूर्ति होती है ना, जो हमारी वेल्थ होती है, इच्छा पूर्ति का भाव जो होता है आय का, हम्म। वो 11th हाउस होता है हमारा। तो इसको बोलते हैं त्रिशढ़ाया। त्रिश। त्रिश, राइट? यस, त्रिशधाया। त्रिशढ़ाया। त्रिशढ़ाया। त्रिश ढाया। यस। ओके, जो इसमें आपका इसमें जो, 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस रहता है। यस हाँ, यहाँ पे जो हम्म। प्लैनेट्स होंगे, यहाँ पे वो हम्म। हमसे ना मेहनत करवाएंगे, एफर्ट्स करवाएंगे। हम्म। ठीक है। बट यहाँ पर अगर कोई भी सौम्य प्लैनेट होता है, जैसे गुरु है, या चंद्रमा आ गया, या शुक्र आ गया, तो वो इतनी मेहनत नहीं कराएंगे, आपको इजी तरीके से सब चीजें मिल जाएंगी इन भावों में रहने से। लेकिन अगर यहाँ पे मैलिफिक होते हैं, यानी कि शनि मंगल राहु केतु, यहाँ पे वैसे अच्छे माने गए हैं, क्योंकि इन थर्ड दिस हाउस हाउस। है, हम्म। मेहनत का है, करेज का है हाउस। हम्म। हम्म। छठा भाव हम सर्विस देते हैं, सेवा करते हैं। और 11th हाउस हमारा इच्छा पूर्ति का है। डिजायर्स। हम्म। तो जब तक हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी? आपने थर्ड को क्या बोला था? क्या करता है थर्ड हाउस? करेज का, हिम्मत का। तो यहाँ पे वैसे बोला गया है मैलेफिक हमारा अच्छा काम करते हैं, बजाय सौम्य प्लेनेट अगर होंगे तो वो इजी तरीके से चीजें मिल जाएंगी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि छठा भाव आपका रोग का होता है। ठीक है। हम्म। अगर यहाँ पे गुरु आ गया सपोज, या चंद्रमा आ गया, या वीनस आ गया, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? मैं तो बीमार हो गया हूं, मैं आराम करूंगा। ओके। ठीक है। अगर यहीं पर ही कोई दूसरा प्लेनेट आता है, जैसे कि शनि आ जाता है, मंगल आ जाता है, सैटर्न आ जाता है, मार्स आ जाता है, तब क्या करेगा? वो बीमारी में भी काम करेगा, उसके अंदर हिम्मत होती है करने की। सिक्स्थ वाले में, राइट? यस। क्योंकि जो सौम्य होगा ना, वो तो बोलेगा मैं पहले दवाइयां खा के आराम से रिलैक्स होके फिर मैं उठूंगा। तो छठे भाव से आप हम्म। बता सकते हो व्यक्ति का कि कैसे हिम्मत कर सकता है, 3rd हाउस से, छठे हाउस से। आप ये देखना किसी के चार्ट में। अब हाउस तो आपको क्लियर ही है सबके, फर्स्ट हाउस क्या होता है, सेकंड हाउस क्या होता है, 3rd हाउस क्या होता है। ठीक है। त्रिशढ़ाया, और एक होता है उपचय भाव। ये हिंदी के वर्ड्स हैं ये। अच्छा। ये 3 6 10 11 होते हैं। 6 10 11th हाउस। क्या बोलते हैं? उपचाया। हाँ, उपचय भाव यानी कि धीरे धीरे ग्रोथ कराते हैं ये हाउस। स्लो ग्रोथ, ग्रोथ। ग्रोथ भी कराते हैं।
ग्रोथ क्रो ग्रोथ ग्रोथ नहीं, ग्रोथ ग्रोथ। यानी कि आपका आगे जैसे बढ़ना आगे, आप अपनी ओके, मेहनत से क्रो आगे की। ग्रोथ। बढ़ो। ओके। क्योंकि यहाँ पे करियर का आ गया आपका 10th हाउस। 11th हाउस हम्म आपकी इच्छा पूर्ति है, छठा भाव आपकी जॉब है, हम्म सर्विस है, थर्ड हाउस आपकी करेज है। हम्म। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, प्लैनेट्स जब होंगे उसके हिसाब से आपको एफर्ट्स करने हैं या नहीं करने वो पता चल जाएगा। केंद्र का हो गया है त्रिकोण, त्रिक, दुख स्थान, ये सब हो गया है। अब आते हैं हम मार्केश। हर लगन के अंदर ना मार्केश बना होता है। मार्केश का मतलब क्या होता है? मार्केश होता है मृत्यु तुल्य कष्ट होना। मृत्यु। मृत्यु तुल्य कष्ट आना। लोग बोलते हैं ना मरते मरते बचे हैं, 10 दिन तक आईसीयू में हम्म एडमिट थे, या एक भारी एक्सीडेंट हो जाता है फिर इंसान बच जाता है, बट मृत्यु नहीं हम्म आती है। हम्म तो हम ये बोलते हैं भाई आपकी तो मार्केश की दशा चल रही है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको हम्म। सिर्फ चार म, पांच लगन के ऊपर बना के दूंगी, बाकी होमवर्क आपका रहेगा। ओके। मरते मरते बच जाना। यस। ओके। तो वो कौन से हाउसेस होते हैं, आप कुछ होता है क्या वही उसमें? बता रही हूँ। ये देखिए हम्म हर लगन के हिसाब से होता है, 12 लगन है हमारी कुंडली में। हम्म तो ये जो सेकंड हाउस है और जो सेवेंथ हम्म हाउस है ये आपका मार्केश हम्म। बनेगा, मेष के हिसाब से। हर लगन का सेकंड और सेवेंथ हाउस मार्केश है। सेकंड एंड सेवेंथ हाउस। यस। दैट मीन्स हर किसी के में ये होगा ही होगा। यस, ये फिक्स है। तो इसका मतलब सेकंड हाउस में और सेवेंथ हाउस में कोई राशि और ग्रह बैठेंगे जो वो एक्टिवेट दिक्कत करेंगे करेगी, उसको, राइट? वो दिक्कत करेगी। राइट। हम्म। इसीलिए बोलते हैं सेवेंथ हाउस में ग्रह नहीं होने चाहिए, वो खाली रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो मार्केश का रूप ले लेगा आपका। हम्म। ठीक है। आप जैसे कि आप ये बताइए, अब इसमें कौन कौन सा हुआ मार्केश? मेष लगन में तो देखो दोनों राशि वीनस की थी। सॉरी, कौन से वाले में आप देखने को बोल मेष रहे हो? राशि में, मेष राशि के लगन में दोनों राशि वीनस की थी। आपने देखना सेकंड हाउस में भी वीनस है, 7 नंबर की राशि तुला थी, वो भी वीनस की हम्म। राशि है। तो मेष राशि वालों के लिए वीनस हमेशा प्रबल मार्केश रहेगा। क्लियर है? नहीं, सॉरी, आप वापस बताएंगे? देखो, सेकंड हाउस में देख रही हूँ, और सेवेंथ देखो हाउस, ये ओके। मेष राशि हाँ। का लगन है। यहाँ फर्स्ट, पे 2 नंबर यस। की राशि है, कौन सी है? वीनस की हम्म। है। सेवेंथ टॉरस, हाउस में यस। भी वीनस की राशि है। लिब्रा, यस। तो मेष लगन वालों के लिए वीनस मार्केश है। ओके। तो प्लैनेट ही सेकंड और सेवंथ हाउस में बन जाता है। ओके। यस। सो यू आर सेइंग एरीज में अगर किसी का लगन एरीज एरीज रहेगा, तो यस, उसके लिए अगर सेकंड एंड सेवेंथ हाउस में वीनस की राशि होगी तो वो मार्केश हो जाएगा। मेष मतलब वहां लगन पे में अगर ये तो रहेगा रहेगा। अगर मान लो सपोज यहाँ पर गुरु आ गया, सपोज गुरु हम्म। किसी का रहेगा। सूर्य भी बैठेगा, तो वो भी हम्म। मार्केश का रूप ले लेगा। ओ, तो जो भी सेवेंथ हाउस में ग्रह बैठेंगे तो वो मार्केश का रूप ले लेंगे। वो एडवांस लेवल है। बट फिलहाल आप हम्म। मेष लगन के हिसाब से वीनस ही मेन मानोगे कि उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे वीनस मेष ना होके यहाँ पर अगर समझ लीजिए टॉरस होता लगन में, और फिर अभी वो नीचे आगे कोई दूसरे। वो आगे आएगा, वो आप अभी सिखाएं? अभी मैं भी करवा रही हूँ। ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन सी राशि आ रही है सेकंड हाउस में और सेवेंथ हाउस में? थर्ड, थ्री कौन एंड से? एट, हाँ। जेमिनी जेमिनी एंड स्कॉर्पियो। हम्म। तो तो वो हो कौन कौन जाएगा हो गया क्या? इधर? ये और आपका बुध और आपका मंगल। तो ये आपके मार्केश है।
ओके। क्लियर है? जी। वृषभ, हम्म। वृषभ में। यस, हम्म। वृषभ में, क्योंकि मैंने क्या बोला है, सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस ये मार्केश रहेगा आपका हर लगन के हिसाब से। हम्म। वृषभ, अब यहाँ सेकंड, देखिए, मर्क्यूरी and Mars। यहाँ पे थर्ड थर्ड है। कर्क और धनु। यस, तो चंद्रमा, जेमिनी है, जेमिनी है। हाँ। तो फोर्थ इज योर कैंसर एंड नाइन्थ नाइन्थ इज इज योर बृहस्पति, गुरु। सैजिटेरियस। ये तो जी। अब सैजिटेरियस। क्लियर हो गया, मार्केश जी। देखना आ गया। हाँ जी। बाकी हाँ, तो मून, कर्क लगन से मून आप, एंड जुपिटर है। हाँ, मून एंड कर्क जुपिटर लगन से, मार्केश हो जाएगा। कर्क लगन से आप मुझे होमवर्क बना के देंगे कौन कौन किसका मार्केश बना है, हर लगन का लिख के दोगे। ओके, ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अगर बबीता मैम जैसे जैसे अभी हर किसी का तो मार्केश रहेगा ही, ऐसा तो है नहीं वहां नंबर्स नहीं रहेंगे, नंबर्स तो रहेंगे ही। तो उसकी इन जब दैट दशा केस, आएगी, हाँ, तो वो एक्टिवेट कब होता है और उसका दशा कैसे दशा पता आएगी, चलेगा? जब दशा आएगी। और हर किसी के लाइफ में आती है वो दशा? यस, दशा आती है, किसी के नहीं भी आती है, किसी के आती है। ओके, तो वो आप हमें बाद में सिखाएंगे कि कब बोलेंगे कि ये दशा एक्टिवेट हो गई है मार्केश की, देखिए राइट? यहाँ पे टाइमिंग दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ, ये केतु लिखा हुआ आ रहा है, तारीख लिखी हुई आ रही है, हम्म। ये दशा है। राइट। ओके। अब इसमें देखो, केतु के बाद वीनस आ रहा है, वीनस के बाद हम्म। सूर्य आ रहा है, फिर मून आ रहा है। हम्म। यहाँ पे आपने क्या बोला था, चंद्रमा आना चाहिए। चंद्रमा कब आया है? 2058 के बाद चंद्रमा आएगा, तब इसका मार्गेश लग जाएगा। मून और जुपिटर ना, जुपिटर 2000, अरे बाप रे, ये कब? 2109, तब तक तो बंदा जिंदा भी नहीं रहेगा। 2145। नहीं, ये तो अभी का नहीं, चार्ट फिर है ना, इसमें ये प्रश्न कुंडली अंतर्दशा है। होगी ना। अभी जो बच्चे पैदा होंगे वो उनका चार्ट बनेगा, ये सेम चार्ट बनेगा। हाँ, मतलब जिसका अगर आप बोल रहे हो, जैसे यहाँ पे मून आप बोल रहे हो मार्केश तब बनेगा 2068 में, यस, एंड जुपिटर मार्केश 2109 में बनेगा, तो वी डोंट हाँ, नो वो बंदा तब तक एक जिंदा भी दशा, रहेगा कि नहीं। एक दशा तो आती ही आती है जीवन में, हाँ, तो अच्छा, मतलब क्योंकि अगर जो वो वहाँ ग्रह बहुत, होगा, ये दशा है। 120 बबीता जी, इयर्स का जो वहाँ बनाते ग्रह हैं। होगा वो भी मार्केट होगा, और जो वहाँ पे राशि स्वामी है वो भी मार्केट होगा। तीनों मार्केट होंगे या दो मार्केट होंगे? तो ये ना कष्ट आता है इसके अंदर, मृत्यु तुल्य कष्ट। नहीं, जरूरी मैं जो नहीं कहना चाहता हूँ, कि जैसे जो अगर इशू ही मतलब दो आएगा। और सात में, हम्म। हाँ जी, दो और बताइए सात में जो कुछ। सा ग्रह आएगा वो दो और सात में जो सा ग्रह आएगा वो भी मार्केट हो गया, और जो राशि स्वामी है वो भी मार्केट होगा। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो ना, मून आ रहा है उसके 7th हाउस में 9 नंबर भी है, जो आपका हम्म। सैजिटेरियस है, और मून भी है। तो पंकज जी का मतलब है कि मून भी उस समय मार्केश हो जाएगा क्या? यस, हम्म। तो अगर मान लो, जुपिटर मून और इसके, क्या है? अगर कोई अच्छा, ये मार्केट होगा तो इसके क्या इफेक्ट आएंगे? इफेक्ट यही आएंगे कि हेल्थ इशू आएगा, हेल्थ इशू भी आ सकता है। वरना व्यक्ति ना मेंटली, अगर मून की दशा है तो मून का कारक तत्व क्या है? मन। मन, मेंटल डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, और मदर को मृत्यु तुल्य का या तो खुद आ जाएगा या मदर को आ जाएगा। और अगर अच्छा, शनि आ जाता है तो? क्या? अगर शनि आ जाता है तो? शनि मार्केश जिसकी राशि में बनेगा उसके हिसाब से शनि का करियर में दिक्कत आ जाएगी ना। अच्छा, वो कौन मार्केश से का मतलब है कि एक तो हेल्थ इशू तो आता ही है इसके अंदर, कोई ना कोई मृत्यु हम्म। तुल्य कष्ट आता है, लेकिन आप उससे बाहर आ जाओ, मृत्यु नहीं मिलेगी लेकिन, अच्छा। ये होता है उसमें। बट उसमें और भी चीजें देखनी पड़ती है, कुछ ज्यादा ही मैलेफिक एक्सपेक्ट आ रहे हैं, अष्टम भाव एक्टिवेट हो गया है, तो फिर हमें देखना पड़ता है, क्या पता मृत्यु भी हो जाए, वो चीजें देखनी पड़ती है। अब हम आते हैं बाधक, बाधक पति कैसे देखते हैं? बाधक? यस, बाधक मतलब? बाधक का मतलब बाधाएं लाना, अच्छा अच्छा। रुकावट वाला। ग्रो, अनस्टेबिलिटी, काम ओके। करते करते रुक जाना, हम्म। हमें बाधक बाधक पति। बोलते हैं। तो जिनका भी लगन 1, हम्म। 4, 7, 10 है,
उनके लिए 11th हाउस बाधकेश है। सही, मतलब जिसका लगन लगन जिसका 1 4 7, देन लगन इज योर वन मेष लगन वालों के लिए 4 11वां हाउस 7, बादेश होगा। तो 11th हाउस इज बादेश, राइट? यस, बादकेश। बादेश बादेश बादेश। बाधकेश, बाधक बाधक, बाधक बाधकपति, बाधकपति बोलते हैं। अरे, बाधक पति, बाधक पति क्यों लिखा है इसको? पति क्यों बनाया क्योंकि इसको आपने? पति होते हैं बाधक। पति होते जो ग्रोथ नहीं देते। अब यहाँ मेरा पति देखिए, सुन ले। ये 4 नंबर का लगन है, ये देखो कर्क लगन है। हम्म। इसका 11th हाउस कौन आ गया? टॉरस, वीनस वीनस। और वीनस की हम्म। ही राशि है, ठीक है। ये स्थान कौन सा है? 11th हाउस किस चीज का होता है? शनि का, शनि शनि का। डिजायर, इच्छा डिजायर। पूर्ति। लेकिन 11th हाउस में रिश्तेदार कौन कौन आते हैं? 11th हाउस में रिश्तेदार बड़े आते बड़े हैं। भाई बहन। बड़े, हाँ। तो आपकी इच्छाओं में सबसे पहले बाधा कौन बनेगा? बड़े भाई बड़े बहन। भाई। आप कुछ करने जाओगे ना, नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करेगी तू। और अगर चंद्रमा बैठ गया तो मदर रोक देगी। मदर। वीनस बैठ गया तो वाइफ रोक देगी। हम्म। मार्स बैठ गया तो पति रोक देगा। बड़े बहन भाई तो रोकेंगे, लेकिन मार्स जिसका कारक है वो भी एनर्जी काम करेगी, छोटा भाई बहन रोक देंगे। और जिनके बचे नहीं रिश्तेदार, उनका भी फिर कुछ। क्या करना? तो उनका फ्रेंड सर्कल रोक देगा। 11th हाउस फ्रेंड सर्कल भी तो है। फ्रेंड सर्कल भी है। तो आप ये देखना, जिनका भी लगन 1 4 7 10 है, ऐसे हम्म। व्यक्ति को ना इस कलर का यूज कम करना चाहिए, किस कला का? इस प्लैनेट के हाउस का। यानी कि ये जैसे 11th हाउस है ना, यहाँ पे वीनस बन गया, तो हम्म। इसका स्टोन नहीं पहनना है, स्टोन भी नहीं पहन ये सकते क्योंकि वो आपका एमरल्ड बात नहीं है पहन ना। सकते। हम्म। तो इसकी चीज की एनर्जी को आप बढ़ा नहीं सकते। दैट मीन्स वन है तो अगर वहां पे कोई ग्रह ना हो, मतलब कोई ना बैठा हो तो? लेकिन तो जो हाँ, राशि है वो मैटर करेगी ना, वो जहां बैठ गई तो वहां बाधा कर देगी। जैसे तो कि राशि बाधक कर देगी। देखो, आपका ये वीनस है, ये वीनस हम्म। अगर आपका यहाँ बैठ गया बाधक, तो शादी में डिले कर देगा ना। हम्म। पंचम में बैठ गया तो संतान में डिले कर देगा। नहीं नहीं, समझा नहीं, एक मिनट। आप तो 11th हाउस की बात कर रहे थे, तो वीनस यहाँ कैसे बैठ जाएगा? वो तो सब जगह बैठेगा। आप जब कुंडलियां देखोगे बाधकपति बैठा कहाँ पर है, आपको पीड़ा आएगी कहाँ से? एक तो ये करेगा ही करेगा क्रिएट 11th हाउस लाइफ में, हम्म। लेकिन जहां हम्म। बैठेगा उस हाउस की भी एनर्जी को खराब भी तो करेगा ना, क्योंकि उसका काम है बाधा देना। एक मिनट, तो आप बोल रहे हो कि अभी एज पर दिस कुंडली फोर्थ राशि 4 है, और उसका 11th हाउस में टॉरस है। इसके लिए वहां बाधक विथ वीनस वो बैठ रहा है, और वो ऊपर तो से परमानेंट यू है, यू वो वहां बैठा हाँ, है तो वो तो ये चल। भी काम करेगा। अगर सपोज यहाँ हम्म। पे होता, लगन में हो जाता, तो क्या होगा? सेल्फ में बैठ गया। तो आप बोल रहे हेल्थ। हो वीनस जहाँ पे भी बैठेगा वो बाधक बन जाएगा, इज व्हाट यू यस, सेइंग? यस, अच्छा, वीनस हर जहां भी बैठेगा, ओके। इस लगन के अच्छा, हिसाब से। जो स्वामी, जो राशि है वो राशि से क्या जो राशि का स्वामी है ना वो ज्यादा मैटर करेगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही पंकज जी। स्वामी जहाँ प्राइस बैठ जाएगा करवाता है, वो कोई वहां फॉल बाधक क्यों डाल करवा देगा। रहा है? नहीं आया, हाँ। क्या? एक बार काल पुरुष की कुंडली लगाना, उसी में समझ अच्छा, में आ दूसरी जाएगा। कोई कुंडली आप बताइए, अभी ये अभी ये ये रुकिए रुकिए, तो 2 5 ये 8 देखिए, 11 का। आप बताइए कौन बनेगा? एक मिनट, अभी जैसे ये 10th है, 10th राशि इज मंगल योर बनेगा। कैप्रिकन, कैप्रिकॉन। एंड 8 नंबर है, तो मार्स बन जाएगा मंगल, हाँ बाधक। मंगल हम्म। बनेगा। और मार्स मंगल बनेगा बैठा है इसका, सेकेंड ये थर्ड थर्ड हाउस में भी। थर्ड हाउस में हम्म। बैठा है। तो हम्म। कहाँ पे तो ज्यादा जब थर्ड हाउस किसका काम करता है? कम्युनिकेशन का, ओके करेज, भाई। डॉक्यूमेंट्स करेज, का, करेक्ट कम्युनिकेशन। का। हाँ। डॉक्यूमेंट से तो अच्छा रिलेटेड जा। काम, सब में पीड़ा डॉक्यूमेंट। आएगी।
दिक्कतें आएंगी। ओके ओके, समझा। तो आपके कहने का मतलब है कि 8 नंबर के जो लॉर्ड है मार्स, अगर वो कहीं और भी बैठे रहेंगे तो वो बाधक बन जाएंगे। ओके, यस, समझ गई। यानी कि तो इस ये व्यक्ति को छोटे बहन भाई होने में भी दिक्कतें आएंगी उसकी मदर को, क्योंकि उसके पास बाधक पति बैठ गया यहाँ पर। तो छोटे बहन भाई भी तो नहीं होंगे ना फिर उसके जल्दी से। ओके। नहीं, कईयों कैसे का नहीं देखना होंगे, चौदह सॉरी? चौदह जैसे 14 ईयर में बच्चे पैदा होते हैं उनके भाई बहन, वो खुद 14 साल के हो हम्म जाते हैं। 10 साल बाद बच्चे हम्म पैदा होता है, वो बाधक आ गया ना, यहाँ पे पीड़ा दे दी ना उसने। छोटे बहन भाई का सुख नहीं हम्म देता ना वो वहां पर। हम्म। ये चीजें भी देखनी होती है। तो ये आपने 1 4 7 10 का बोला, 11th हाउस, 2 5 8 11 का क्या होगा? 9th हाउस। और फिर 12th हाउस का क्या बनेगा? 12 लगन का? 3 6 9 12 का बनेगा 7th हाउस। ठीक है ना, मैं लिख लेती हूँ लोग ना। 12 बनेगा। 12th क्या बोला, कौन सा हाउस? 3 6 थ्री 9 7 7। 12 लगन वालों के लिए 7th हाउस थ्री बाधक है। 9 तो हमें हाउस फिर है ये, देखना नहीं 7th हाउस। चाहिए, अगर उनका स्वामी कहीं भी बैठा है तो वैसे बन जाएगा बाधक। यस। 3 6 9 12 तो का आपको राशि। सारे लगन बना के सब में मेंशन करना है कौन किसका बाधकेश है, मार्केश है। प्रैक्टिस करनी है। ओके। तो अभी एक और भी बच गया ना, 1 4 7 10 आपने कर लिया राशि का, 3 6 9 12 राशि का कर दिया, और कौन सा सब हो गया। लगन अभी बाकी फाइव है? एट 11 2 5 8 11 फाइव, 9th हाउस है। 1 मिनट, 2 5 8 11 हो जाएगा आपका 9th हाउस। ओके, यस, आकांक्षा जी आपका कौन सा लगन है? मेरा तो 2 है। तो 2 वालों के लिए फादर हमेशा इंटरफेयर करते हैं, क्या करेगी करके, क्यों जा रही है, बताओ। तो 2 वाले के लिए, सॉरी, 2 वाले के लिए आप बोल रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन सा मेरे लिए है? 9th हाउस नाइन्थ ना, हाउस हाँ, फादर उधर बैठे हैं, हाँ। और अब बताओ। वहां पे मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा और लॉर्ड बॉस, बैठ मार्स। और बॉस भी इंटरफेयर करेंगे आपकी लाइफ में। नहीं यार, मेरे बॉस तो बहुत अच्छे थे, एक आध मिले हैं जो थोड़े सैड थे मेरे लाइफ के, एक ही फिर भी बॉस था, एक हुआ या दो। तो है ना। लेकिन फादर का जरूर इंटरफेयर रहेगा, आप कुछ भी बताओगे ना वो मना ही करेंगे। हाँ, वो तो है मेरे, रूबी जी उनका आपका कौन तो सा ये लगन था। है? मैम 5 नंबर। तो पांच आपका भी नंबर सेम है। के लिए भी 9th हाउस ही है। जी। आप बताइए। नहीं, मेरे फादर तो सपोर्टिव थे मैम। सपोर्टिव है, लेकिन होता है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हुआ होगा, या अभी भी कुछ करोगे तो पहले स्टार्टिंग में जल्दी से मानेंगे नहीं, फिर बाद में मान जाएंगे अगर कोई अच्छा प्लेनेट बैठा होगा तो। मैम मैंने सुनी नहीं कभी किसी की। तो सुनी नहीं है। हम्म। यहाँ पर सुनी लियो है नहीं है, ना, आप सेम। राजा, आप तो राजा की तरह रहोगे ना। तो मैं मैं एक डबल 1 नंबर हूँ हूँ ना। ना, वही मैं एक डबल 1 नंबर हूँ। हूँ। लियो है, लियो मैंने तो कभी फिर सुनी ही नहीं, भी वो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, मैं उनको फॉलो करती ही नहीं। बट वैसे कहीं ना कहीं आप कंसर्न हो जाते होंगे फादर के प्रति भी, अगर वो कहते होंगे ना तो एक बार सोचते सोचते तो होंगे। वो डरते हैं, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो। तो आपने कुछ ज्यादा एनर्जी बढ़ा रखी होगी अपनी। हाँ शायद। इसलिए। फोर्थ तो हाउस में, 9th हाउस का ये भी बादेश हो मम्मी सकता है कि करती है आप मेरे को से। रीलोकेट तो नहीं हो क्या पाओ। 9th हाउस में प्लैनेट जो बैठा होगा ना उसका भी असर हो सकता है, हम्म। अगर कोई और बैठा है। मैम कोई प्लेनेट नहीं है, बस मेष राशि है। ओके। मेरा मेरा राहु वहां बैठा है, हाँ, याद है मुझे, 9th प्लैनेट में। और मेरी क्या जैसे जो राशि भी है? हमारा बाधक पति है ना, उसका हम्म। व्यक्ति ना कलर जरूर पसंद होता है उसको, वही कलर पसंद कौन आएगा सा, कौन सा कलर जो 9th हाउस उस में क्या राशि है? का होगा। हाँ जैसे मेरे लॉर्ड। को लाल पसंद है, मेरे को लाल पसंद है, या तो वो मंगल नहीं है मेरा। पहनना चाहिए, नहीं मैंने पहना ही नहीं है। नो। वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नहीं नहीं, सॉरी, आप कलर के बारे में कैसे बता कर रहे हैं, जैसे कि आप क्या ये बोल रहे अभी हैं वहां पे? आपको ग्रहों के कलर पता होंगे, न्यूमरोलॉजी तो की होगी आपने थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, का कलर कलर तो। क्या है, तो वही ग्रहों की कलर है। अच्छा, अगर वहां पे राहु अगर समझ लो बैठा हुआ है तो ब्लू हो ब्लू। गया ना। हम्म। तो हाँ, ब्लू मैं अवॉइड करती नहीं हूँ। आएगा हम्म। कलर जो आपका बाधक होगा। मेरा ओके। बाधक पति ना गुरु है, और मुझे तो आपको बचपन से येलो पसंद आता है?
बट अब येलो नहीं पहन सकते। नहीं। तो मेरा क्या, मैं कौन हूँ एस के नम उससे हिंदू अगर कैलेंडर में? आपका आपका बनता है कुंभ राशि अगर नाम से, तो ये 9th हाउस बनता है। सैजिटेरियस। 9th हाउस, ओके। तो अच्छा, आपके सनी मेरा मैम, तो आपका कुंडली नहीं है क्या? वीनस, नहीं। आपके लिए वीनस बनेगा बाधक। लोग वीनस का कला क्या है? वाइट। वीनस का कलर होता है वाइट, शाइनिंग कलर, पिंक। परफ्यूम। हम्म। हम्म। बहुत हम्म। पसंद होंगे। हाँ, जो हमारा बाधक है हमें वही पसंद होता है। मैं क्या हूँ? कुंभ। कुंभ। बट व्हाट इफ मुझे अब वो कलर पसंद नहीं है, जैसे मुझे अब ब्लू कलर नहीं पसंद है वो तो? इसीलिए क्योंकि अब आपको एनर्जी अब अलाइन हो गई है ना दूसरी। ओके। तो अब मुझे भी कलर येलो पसंद नहीं है, हम्म। अब मुझे पिंक कलर पसंद है। अभी मुझे येलो पिंक कलर येलो यूज पसंद करती है। थी ज्यादा। हाँ। तो पहले और मैं ब्लू ज्यादा यूज करती थी, अब फिर रिसेंटली मुझे व्हाइट, येलो और ऑरेंज बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है। बस स्टार्टिंग जब हमें ओके। कुछ नहीं पता था, ज्योतिष में हम नहीं थे, तो हमें ना यही हम्म। कलर पसंद आते हैं। और ये फैक्ट है, ये देखा गया है मैंने जितना देखा है। हम्म। हम्म। बीच में मैं हर कपड़े ब्लू ही खरीद के लेकर आती थी और मुझे बाद में रियलाइज होता था कि मैंने ब्लू कपड़े खरीद लिए हैं। सबको हाँ होता हम्म। है, किसी को ब्लैक पसंद होता है। अब जो शनि वाले हैं बाधक, वो ब्लैक लेंगे ज्यादातर, ब्लैक में ही रहेंगे हम्म। वो, मेष राशि वाले, हम्म। हम्म। क्योंकि शनि उनका और बाधक है। जिसका पाइसेस रहेगा उनका? उनका मैं तो व्हाइट में ही साथ रहता हूँ, गुरु। मैं ब्लैक में रहता नहीं। हाँ, वो जैसे कह रहे हैं अलाइन हो गए होंगे आप। हम्म। बट आप इनकी एनर्जी को कैसे ठीक कर सकते हो? आप इसको सिर्फ हम्म। धारण नहीं करना है, आपको इसकी मंत्र चैंटिंग करोगे तो ये आपको लॉस नहीं करेगा। तो जैसे डोनेशन करोगे, इनका डोनेशंस करोगे सामान का। हम्म। जैसे शनि का हम्म। सामान होता हम्म। है, साबुत उड़द अच्छा, दाल अब होती ये है, सरसों का तेल होता है, सूर्य का हम्म। गुड़ है। हाँ जी, चना पंकज गुड़, जी। हाँ। वादकपति और मार्केश दोनों सेम भी हो सकते हैं? यस, जो 3, 6, 9, 12 हैं, ये इनके सेम ही होते हैं, मार्केश और बाधक। जैसे मेरा भी मार्केश और बादक सेम ही आ रहा है, शनि आ रहा आपका शनि मार्गेश है, नहीं मार्गेश आपका वीनस है, मेष लगन के 2 एंड हिसाब से। 7 हो गया ना? कैसे हो मेरा गया है आपका सेम? 7th हाउस है, तो 7th हाउस क्या होता है? तो बिजनेस पार्टनर या पति। तो मैं कुछ हम्म। करती हूँ, है। हस्बैंड रोक देते हैं, और उन्हीं की सुननी पड़ती है। आज तक मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि वो बाधक पति है भाई, सुननी तो पड़ेगी उनकी। तो हमें वो सैड बाधा फॉर यू। देते हैं 3, 6, 9, तो 12 वालों के लिए। अब मैं 11 हूं ना, तो मेरे को आपके कुछ नहीं 9th है हाउस, बात। फादर, फादर। बॉस, सनी मेरे मैम आपके? या हाँ, आपके हस्बैंड। हम्म। हस्बैंड ये है, हस्बैंड की छोटी बहन भाई, वो आपके लिए बातकेश बनेंगे। वो ही सबसे मैं इनकी छोटे। आईएएस, अंकल ने इनकी आईएएस रुकवा दी, वरना ये आईएएस आज आईपीएस होते। ट्रू है। जब बोला मैंने इतना कहा मैच हो रहा है सच। चीजें, हाँ जी, हो रहे हैं। इतना मैच हो रही है ना चीजें लाइफ में, कि हमारे लाइफ में ये इंटरफेयर क्यों करते हैं, पता चल गया क्यों कर रहे हैं हम्म। इंटरफेयर। जी। हम्म। कई लोग और दोस्तों के अगर पीछे। अभी कोई नहीं इंटरफियर कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? सबको मैंने हटा आपको दिया? दशा दशा देखनी पड़ेगी, हम्म। उसको हाँ, हम जैसे लकी जैसे बनाएंगे। जैसे मेरे में कोई इंटरफेयर नहीं करता है ना, तो मेरे ऐसा में पता। भी। आपको तो देख के ही डर जाते होंगे, क्योंकि आपको तो लियो लगन है भाई। आप सब मोक्ष के रास्ते पे निकल चुके हो आगे। केतु आने वाला है सर मेरा अगले साल। केतु केतु, अच्छा है। बहुत ही बढ़िया। केतु कहाँ बैठा है? केतु है 2nd हाउस। पैसा तो नहीं बचेगा, पैसे की चाह मत हम्म। रखना, है ही नहीं, जीरो है। क्योंकि वो आप बोलोगे पूरा- पैसा पैसा, वो बोलेगा मैं नहीं दूंगा पैसा। ज्ञान लेना है, है ही अब मेरे को तो है ही नहीं ले लो, ज्ञान मतलब दे दूंगा, अच्छा स्पिरिचुअल लाइन में ले जाऊंगा, लेकिन पैसा नहीं दिलाऊंगा। ना फैमिली से अटैचमेंट है ना पैसे से, किसी चीज से नहीं है मेरे को। तो लोगों पैसा अपने आप चल के आएगा, हम्म। तब आएगा जितना आप पैसा, डिटैच होने से रहोगे पहले नहीं। पैसों से,
तभी वो आपके पास आता है। वो बोलता है लेट गो कर दो, केतु का मतलब है लेट लेट गो। गो। वो तो शुरू से है मैम मेरा। ये सही, तुम्हारा बढ़िया केतु रहेगा। कौन से हाउस में है? हेलो। अपने 6th हाउस में। हस्बैंड इनको तो बाय हार्ट लर्न है इनकी कुंडलियां। सनी जी बोल रहे मैं कहाँ जाऊं। आपके हस्बैंड ही निकालेंगे सनी जी। अभी पहले सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम धीरे धीरे कुंडलियों पे ही आएंगे। ठीक है। अभी तुम्हारी बेस कुंडली clear हो जाए, दिखाऊंगी। फिर आप देख के बताना। फिर कल मैं राशियां कराऊंगी, ओके। राशियां ठीक। मतलब? जो मेष राशि है हम्म। इनके सिंबल्स कैसे देखने हैं आपको।